वेलकम बैक नाज़रीन। बिला झिझक के अंदर एक दफा फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, नारी साहब कह रहे थे कि किसी के हक के राय दही के ऊपर पाकिस्तान का जो आइन है वो कदगन नहीं लगाता। क्यों जी? जी बिल्कुल। अब आपकी बात वहीं से हम दोबारा सुनना चाहेंगे कि लेकिन मैंने जो वहां पे लुकमा दिया था कि 18 के उम्र तक वो वोट डालने के काबिल हो सकता है और 25 की लिमिट है ना जी कि वो असेंबली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। वो एज है, वो एज वाइज लिमिट है, वो दुनिया में हर जगह क्वालिफिकेशन नहीं है। एज दुनिया में हर जगह होती है, क्वालिफिकेशन दुनिया में कहीं नहीं होती। आप पहला मुल्क हैं। आपको सुन के हैरत होगी जो पिछली सदी का और मौजूदा सदी का भी ह्यूमन राइट्स का हीरो है, सियासत का हीरो है नेल्सन मंडेला। आपको पता है सबसे बड़ी जंग उसने क्या लड़ी? डिग्री के खिलाफ। इससे बड़ी अब सारी दुनिया उस जंग को मानती है जो उसने गोरी अकलियत के खिलाफ लड़ी है, हुकूमत के खिलाफ लड़ी है। वहां पाबंदी। अच्छा, वो अपार्थाइड सिस्टम ये था कि डिग्री वाले एक तो कालों का अलग था, दूसरा डिग्री होल्डर मेंबर बन सकता था। अच्छा, तो डिग्री होल्डर काले थे ही नहीं बेचारे, डिप्राइव्ड थे। सही। तो उसने सारी जंग आजादी जो है वो इस बुनियाद पे लड़ी थी। उसका पहला मुतालबा ये था कि पहले डिग्री की शर्त खत्म करो। हम उसको इतने बड़े लीडर को छोड़ के हमारे यहाँ पता नहीं कहां से लीडर आ गए। जाहिर है वो फौज की पैदावार ही है ज्यादातर लोग, तो उनको ये बड़ा प्यारा लग रहा है आमिर का कानून। हर चीज में आमिर को गालियां देती है, उसके कानून को से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो है कि ये मैं जरा ऐसी बात कहने लगा हूं जो ज्यादा लोगों को शायद पसंद ना आए या हजम ना हो, क्योंकि मैं जरा वक्त से पहले बात कर दिया करता हूं। बात यह है जी कि अब हमारे सियासी लीडर ट्रैप में आ गए। बहुत से बचे हुए, बहुत से आ गए। किसके जी? मैंने जो शुरू में अर्ज किया है कि अगर ये डिग्री के जब ये शुरू हुआ था सिलसिला, ये फ्रंटल अटैक करते और कहते कि ये जाली कानून था, हमने डिफाई किया तो ठीक किया है, हमने कानून तोड़ा तो गलत कानून तोड़ा है, हमने आइन की पाबंदी की है। आइन हमें इजाजत देता है कि अपना हक राय दही लेने के लिए आप जो भी जदोजहद है वो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको किडनैप करके ले जाऊं और एक कमरे बंद कर दूं, कंट्रोल तो मेरे हाथ में है। अगर आप उस पाबंदी को डिफाई करते हैं तो आप हीरो हैं। वार क्या है? जब कोई दुश्मन ले जाए तो दुश्मन ने तो जायज पकड़ा ना आपको, उसने अपने कानून के तहत पकड़ा। तो मैं उसका कानून डिफाई करके आपको अपने कानून के तहत ठीक उन्होंने ये जंगी कैंपों में रखा, वार कैंप्स में। वहां से अगर आप भागते हैं, धोखे से भागते हैं, सुरंग लगा के भागते हैं या किसी को मार के भागते हैं, आप हीरो हैं। लेकिन यहां पे तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का था ना जी। अगेन मैं उसूल ये मैं कह रहा हूं ना कि गैर कानूनी पाबंदी है, उसको तोड़ना जायज है, मुनासिब है और जरूरी है। ठीक है जी जी। राणा साहब, गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। उस वक्त अदालतों में कुछ लोग गए, अदालतों ने उसको अपहेल्ड कर दिया। अभी एक डिग्री जरूरी होनी चाहिए। इरशाद हसन खान साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उसके बाद वो तशरीफ ले आए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गए और इलेक्शन कमीशन ने वो जो डिग्री थी उलमाए कराम की, मदरसों की, उसको भी जस्टिफाई कर दिया। अब दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, पहले जो 5 साल है ना, उसमें तो एक आदमी भी नाहल नहीं हुआ ना जी। सिर्फ एक आदमी नाहल हुआ था और वो जिस दिन असेंबली टूटनी थी उससे एक दिन पहले हुआ था। अच्छा। और वो गोजरा से थे अमजद अब्राज साहब। देखिए, उसमें बात ये है कि एक तो पहलू जिसकी तरफ निशानदेही की है नाजी साहब ने, मैं बिल्कुल उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा। दूसरा एक और है कि आइन में ये दर्ज है, आइन जो है वो स्टेट और अवामुन नास के दरमियान एक मुआहदा है और वो इतना यानी उसका तकद्दस है पूरी दुनिया में कि उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। और उसको स्टेट किसी सूरत में भी वायलेट नहीं कर सकती। आइन ये कहता है कि जो बुनियादी हकूक हैं उनके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता, और अगर कोई बनाया जाएगा, अगर कोई स्टेट लॉ बनाएगी तो वो वाइड होगा उस दिन से जिस दिन से वो बना है। तो ये जो वाइड बेनिफिट होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है कानून, इसको न सिर्फ यानी आइन के मुताबिक ये मालूम है कि ये वाइड है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने
इसको वाइड करार दिया। लेकिन उस वक्त तो अपहेल्ड किया था नहीं, ना नहीं, जी। उस वक्त इलियास जट की पिटीशन आपको याद होनी चाहिए, आपके फैसलाबाद के थे। उस वक्त अपहेल्ड किया, हाँ और उस वक्त बहुत कुछ और भी अपहेल्ड किया था। ठीक है, उस वक्त की यानी जो उस है वक्त की असेंबली ने भी इसको मेंटेन हाँ, किया। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए- एक बड़े बेंच ने इसको जो है वाइड अबनिशो जो है ना वो करार दे दिया, और ये कहा कि ये बुनियादी हकूक के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहां पे उन्होंने ये किया कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बजाय प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है ना वो कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि किसी ना किसी को कोर्ट में जाना चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात का नोटिस लेती और ये डिक्लेयर करती, ये करार देती कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली है। आपके क्योंकि हाथ ये में आइन कलम के था जी, खिलाफ है। 18th अमेंडमेंट में आप कर लेते ना इसको रिट्रोस्पेक्टिव से एबी इनिशियो करार दे देते। देखिए जी, मैं तो इनिशियो इसको ये वाइड करवा कहता हूँ दीजिए। कि मैं तो उस ये वक्त ये कहता issue हूँ इतना था नहीं। कि उस वक्त ये इशू इतना था नहीं। और फिर दूसरी बात ये है कि पहले एक दो आदमियों के खिलाफ जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो शोर पड़ रहा था। है। अब 39 हो गए हैं कल तक, अब 6 आज और आ गए हैं, तो ये कुछ 60-70 हमें तक तो फिर करनी जाएगा। चाहिए। वो परवेज लाई साहब तो कह रहे हैं कि अगला वार होने लगा मीडिया के ऊपर, हमें तो करनी चाहिए, नहीं, फिर इस तरह की तकरीरें होंगी। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि मीडिया की अगर किसी ऐसी ये परवेज लाई साहब का जिससे- रिस्पांस हम आपसे लेते हैं, लेकिन इस वक्त वक्फा हो गया, वक्फे का वक्त हो गया। नाज़रीन अभी ब्रेक पे जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। डिग्री के इशू पे आज हम कुछ करके उठेंगे, आप हमारे साथ रहिए। कि जनाब ये इशू किनू सूट कर रहे हैं।